नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सपनों की चाबी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। आकाश में तपता हुआ सूर्य, जमीन पर जलता हुआ रेगिस्तान, यही दो चीजें काफी हैं किसी भी इंसान के धैर्य, साहस और मनोबल को चकनाचूर करने के लिए। इस पर भी एक और चीज सामने आ जाए तो कोई क्या करे। और चीज भी ऐसी जो सिर्फ देखने में ही खून जमा देने वाली नहीं, बल्कि कर्मों में भी उससे भी कई ज्यादा खतरनाक थी। ऐसे में कंठ से वो पुकार निकलनी ही थी, आ महाबली बचाओ बचाओ, ये प्राणी मुझे मार डालेगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूं। और भोकाल ने अपने तलवार का वार उस शैतान पर करने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि शैतान ने उस पर वार कर दिया। क्री! और भोकाल के हाथ से उसकी तलवार और ढाल छूट गई। आ! ओह नहीं, भोकाल नहीं मर सकता। आ! भोकाल नहीं मर सकता। आ! 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 भचाक! इस अपवित्र हाथ ने काले हीरे के द्वार रूपी विकास नगर के सम्मान को छूने का प्रयास किया है। खचाक! इसे शरीर पर रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरे एक हाथ को काटकर भी तुम मुझे नहीं रोक सकता है। अपने काम को अंजाम देने के लिए मेरे पास अनेक साधन है। ओह, उसके कटे हुए हाथ से इस्पात का एक बड़ा शिकंजा निकला है, जिससे वो हीरो के द्वार को जकड़ लेना चाहता है। हीरो के द्वार तक नहीं पहुंचना चाहिए यह शिकंजा। भोकाल ने तेजी से आगे बढ़कर उस शिकंजे को संभाला। इसी के साथ यह शिकंजा तो मेरे शरीर से कसता जा रहा है। जो भी इस शिकंजे को रोकने की कोशिश करता है, ये उसी को जकड़ लेता है। और उस शिकंजे से कोई भी तभी छूटता है जब उसके प्राण उसके शरीर से छूट जाते हैं। सैकड़ों के साथ ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन तेरे इस शिकंजे में फंसने वाला एक भी ऐसा नहीं होगा जिसके साथ हो महागुरु भोकाल। कड़ाक! देख, शिकंजा टूट गया। अब हड्डियां के टूटने और इस अपवित्र शरीर के नष्ट होने की बारी है। उस राक्षस को समाप्त करके अभी महाबली भोकाल संभला भी नहीं था कि उसके पास आ पहुंचा वो सैनिक। क्षमा करें महाबली, मैं आपके लिए एक दुखद समाचार लेकर आया हूं। कैसा दुखद समाचार? सैनिक ने बताया तो हद पर रह गया भोकाल। आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है महाबली, आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। हाँ, देखना तो होगा ही। बचाओ महाबली भोकाल, तुम कहां हो? मुझे बचाओ। मैं यहां हूं तुम्हें बचाने के लिए। निर्भय हो जाओ। खच! ओह, खचाक! नहीं, खचाक! नहीं! भचाक! ओफ, कैसे हुआ ये? पता नहीं महाबली, अच्छी खासी सो रही थी, अचानक बचाओ बचाओ चिल्लाने के साथ साथ आपको मदद के लिए पुकारने लगी। फिर अचानक ये अत्यंत पीड़ा से चीखने लगी और फिर एक आवाज के साथ इसका मस्तिष्क फट गया। ओफ, इस तरह की ये 20वीं घटना है जिसमें शिकार व्यक्ति सोते सोते अचानक चीखने के साथ साथ मुझसे मदद की गुहार लगाने लगा और फिर मस्तिष्क फटने से उसकी मृत्यु हो गई। ये मात्र संयोग नहीं हो सकता महाबली, मुझे इसके पीछे किसी गहरे षड्यंत्र की बू आ रही है। हाँ, षड्यंत्र तो है ये, लेकिन इसे कौन रच रहा है और क्यों? तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर सिर्फ मैं दे सकता हूं भोकाल। अरे, तुम कौन? और अभी अभी तो तुम यहां नहीं थे, अचानक यहां कहां से आ गए? मुझे मिथ्या कहते हैं।
मैं अपनी अद्वितीय शक्ति के बल पर कहीं भी पहुंच सकता हूं, मनुष्य लोक में भी और मनुष्य के स्वप्न लोक में भी। स्वप्न लोक में भी? ओह, कहीं तुम ये तो कहना नहीं चाहते कि जो सोते हुए और मुझे सहायता के लिए पुकारते पुकारते मारे गए, तुमने अपनी शक्तियों से उन्हें ऐसा स्वप्न दिखाया कि उनका मस्तिष्क फट गया और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। सही समझे भोकाल, बहुत सही समझे। लेकिन क्या ये भी समझे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। तुम विकास नगर और उसकी समस्त प्रजा के रक्षक हो। यहाँ की प्रजा पर जब भी कोई संकट पड़ता है तो वो सहायता के लिए तुम्हें पुकारता है। पुकार सुनकर तुम उसकी सहायता के लिए पहुंचते हो और उसे संकट से बचाते हो। अपनी इस विशेषता के कारण संकट मोचक के नाम से प्रसिद्ध हो गए हो तुम। मैं तुम्हारी इस छवि को मटियामेट करना चाहता हूं। विकास नगर वासियों को यह बता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने स्वप्न में भोकाल को पुकारा तो भोकाल नहीं आएगा, मृत्यु आएगी, मृत्यु। और ऐसा मैं अपनी उन शक्तियों के बल पर कर रहा हूं जो सारे विकास नगर के वातावरण में फैली हुई हैं। उन शक्तियों में तुम्हें छोड़कर विकास नगर की समस्त प्रजा को अपनी चपेट में ले रखा है। जिसने भी सहायता के लिए तुम्हारा नाम पुकारा वो सीधा काल के गाल में जाएगा। ओह, बहुत ही घातक हो तुम और तुम्हारी शक्तियां। क्या शत्रुता है तुम्हारी मुझसे? तुम बहुत बड़े छलिया हो भोकाल। तुमने खुद को विकास नगर और उसकी प्रजा को झूठा रक्षक बना रखा है। ये झूठ है, ये सत्य है और इस सत्य का तुम्हें भी पता चल जाएगा अगर तुम याद करोगे वो दिन जब मैं रोता गिड़गिड़ाता हुआ तुम्हें जंगल में मिला था। महाबली, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए महाबली। मुझ पर और मेरे परिवार पर एक भीषण संकट आ गया है महाबली। कुछ नरभक्षी राक्षसों ने मेरे परिवार पर आक्रमण बोल दिया है। वे मेरे बच्चे और मेरी पत्नी का मांस नोच लेना चाहते हैं। मेरे परिवार को उनसे बचाइए, हमारी सहायता कीजिए। मैं क्षमा चाहता हूं। इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। इस समय मेरा सैनिकों के साथ शत्रु के दांत खट्टे करने के लिए रणभूमि में पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। ये उचित नहीं है। आपने हमारी रक्षा करने और हमें हर संकट से मुक्ति दिलाने का वचन दिया हुआ है। आपको मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए रुकना ही होगा। इस समय रुकना असंभव है। मुझे जाना ही होगा। रुक जाइए महाबली, मेरे परिवार को बचाइए महाबली। मैं चीखता रहा लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब मुझे स्वयं ही अपने परिवार की रक्षा करनी थी, लेकिन कहां मैं और कहां वे नरभक्षी राक्षस। अपने वारों से उन्होंने मुझे बेबस कर डाला। धाड़ और फिर आ। वे मेरी आंखों के सामने ही मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का मांस चटकारे ले लेकर खाते रहे और मैं हलक फाड़ फाड़ कर तुम्हें पुकारता रहा, बचाओ बचाओ महाबली, आओ महाबली आओ। तुम्हें नहीं आना था, तुम नहीं आए और ऐसा मात्र इसलिए हुआ क्योंकि तुम उन नरभक्षी राक्षसों से नहीं टकराना चाहते थे। नहीं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय मेरा राजा अखंडा के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रणभूमि में पहुंचना अत्यंत आवश्यक था। अगर उस समय मैं तुम्हें बचाने के लिए रुकता तो समस्त विकासनगर शत्रुओं के अधीन हो गया होता। तब विकासनगर का हर परिवार तिल तिल करके मरता। तुम इसे जो चाहे कहो, लेकिन उस समय मैं मात्र तुम्हारे परिवार को संकट से बचाने के लिए सारे राज्य को संकट में नहीं डाल सकता था और ऐसा करके मैंने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है एक परिवार के लिए एक आदमी, एक नगर के लिए एक परिवार और एक देश के लिए एक नगर का बलिदान किया जा सकता है। नहीं मानता, नहीं मानता मैं किसी शास्त्र को, नहीं मानता मैं किसी राज्य को। मैं तो मात्र इतना समझता हूं कि तुम नहीं आए तो मेरा परिवार नष्ट हो गया और ये बात मैं ही नहीं प्रकृति भी समझती है। तभी तो जब मैं अपने परिवार के नाश पर हताश होने के बाद काली पहाड़ से आत्महत्या करने के लिए कूदा तो प्रकृति ने मुझे बचा लिया और मुझे ऐसी अद्वितीय शक्ति प्रदान की जिसने मुझे
मिठक लाल से मिथ्या बना डाला और उन्हीं शक्तियों के बल पर मैं तुम्हें और तुम्हारे नाम को मटियामेट करने यहाँ पहुंचा। और ऐसा हर हाल में होकर रहेगा भोकाल। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मिथ्या को रोकेगा भोकाल? कैसे रोकेगा? मिथ्या रुकने वाली चीज नहीं है। अचानक चौंका भोकाल। ओह, ये क्या हो रहा है? मिथ्या का जाल फैल रहा है और तू उसमें फंस रहा है, ठीक वैसे ही जैसे विकास नगर के सभी निवासी फंसे हुए हैं। मेरे इस जाल से तेरा बचना बहुत मुश्किल है भोकाल, लेकिन फिर भी अगर तू बच गया तो भी तेरे लिए आत्महत्या कर लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि तुझे पुकारने वालों की जो दशा होगी उसे देखकर मात्र विकास नगर वासी ही नहीं बल्कि हर कोई तेरे नाम पर थू थू करेगा। वैसे ऐसा करने के लिए विकास नगर वासियों का जीवित रहना बहुत आवश्यक है। चल, मैं तुझे उन्हें अपनी शक्तियों से बचने का एक रास्ता भी बता देता हूं। इस तस्वीर में विकास नगर वासियों को बचाने का उपाय छुपा हुआ है, तो उसे देख ले तो बात है। लेकिन मेरे विचार से इस समय प्रश्न ये नहीं कि तू उस तस्वीर में छिपे उपाय को खोज पाता है या नहीं, बल्कि यह है कि तू मेरे इस जाल से स्वयं को बचा पाता है या नहीं। ओह, ये सामने क्या है? ये दो विशाल खंबे हैं या दो विशाल टांगे हैं? विशाल टांगे इस विशाल राक्षस की। ये मुझे ही समाप्त करने आया है, इसलिए इसे वार करने का अवसर देने का अर्थ है अपनी सामत बुलाना। ओह, तलवार तो इसके शरीर से आर पार हो गई। मुझे ज्वाला शक्ति का प्रयोग करना होगा। ज्वाला शक्ति कारगर सिद्ध हुई। ज्वाला शक्ति उसे धुआं बनाकर उड़ा रही है। अच्छा हुआ वो जल्दी ही समाप्त हो गया। अरे ये क्या हो रहा है? वातावरण में उस जैसे सैकड़ों छोटे बड़े विचित्र शैतान प्रकट हो रहे हैं और हर शैतान मेरे प्राणों का शत्रु नजर आ रहा है। मुझे इनसे बचना होगा और साथ ही इन पर अपनी ज्वाला शक्ति का प्रहार करना होगा। ओह, ज्वाला शक्ति से इनके शरीर फट तो रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या कम नहीं हो रही। ये जितने समाप्त हो रहे हैं उससे अधिक वातावरण से प्रकट हो रहे हैं। क्या करूं? ये सब तो मुझे ही समाप्त करने पर तुले हुए हैं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट लगातार आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।